हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके EMRS एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो का 13वां पार्ट रहने वाला है। इससे पहले मैं 12 पार्ट्स ऑलरेडी इस टॉपिक पर लेकर आ चुकी हूँ। अभी तक अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने उनको एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आई, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी अपना ज़रूर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत एक स्कीम है। इसका मेन एम क्या है, हमें वो बताना है। टू प्रमोट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज को बढ़ावा देना। टू प्रमोट इंडिविजुअल एफिशिएंसी, मतलब हर एक पर्सन की, हर एक व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना, योग्यता को बढ़ाना। टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर इन इंडिया, लोगों के बीच में इंटरैक्शन को इंक्रीज़ करना, इंटरैक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, कि आपस में इंडिया में ही लोग आपस में दूसरे रीजन में हैं आपस में बात कर सके। ठीक है, बेसिकली डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, या फिर और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इंटरैक्शन को ये प्रमोट करता है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ टू प्रमोट इंटरैक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर इन इंडिया। बेसिकली क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन एम है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम का या फिर योजना का? It celebrates, promotes, showcase, establish and create unity and diversification in the various UTs and states of India. Basically ये आपने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी क्या है? बेसिकली एकता। जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में लोग रहते हैं, इस स्कीम की वजह से उनमें एकता बढ़ती है, और कैसे, जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। बेसिकली स्कीम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स में कराई जाती है। एक सिंपल सी एक्टिविटी बताती हूँ। अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, नॉट ओनली इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स बट प्राइवेट स्कूल्स में भी, आज से 2 साल पहले जब चली थी आज़ादी का महोत्सव था, तो सिक्किम से रिलेटेड थी कि हमें सिक्किम स्टेट्स के, जो हमारा सिक्किम स्टेट है उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाई थी। उसका फूड, वहाँ पे क्या खाया जाता है, वहाँ पे क्या, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पे क्या फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हर एक जो अपना भारत का स्टेट है उसके बारे में और बताता है, उनकी क्या लैंग्वेजेस है, क्या उनका तौर तरीका है। क्यों? कि वही मैंने अभी बताया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता बनी रहे। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑन विच पोर्टल डिड द कोर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म लॉन्च? ये हाल ही में जस्ट मई 2023 में ये दिस कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। ये कोर्स अभी हाल ही में मई में ही लॉन्च हुआ है। क्या नाम है इस कोर्स का? हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म। ठीक है, और ये UGC द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर पूछा है कौन से ऑनलाइन पोर्टल पे ये लॉन्च किया गया है कोर्स, स्वयं, उल्लास, दीक्षा या फिर निष्ठा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्वयं। अभी तो मैंने आपको सीधा पोर्टल का नाम बता दिया कि स्वयं पोर्टल पे ये ऑनलाइन कोर्स हाल ही में लॉन्च हुआ है, बट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, UGC द्वारा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो स्वयं की फुल फॉर्म है वो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखी है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स।
सो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, स्वयं एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और हाल ही में यूजीसी द्वारा 4 कोर्सेज लॉन्च करे गए हैं, ठीक है। कितने कोर्सेज? 4 कोर्सेज, जिसमें एक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म, ये मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया। दूसरा कोर्स है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तीसरा है अभिधमा, मतलब पाली से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उससे, एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये 4 कोर्सेज है, अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं स्वयं पोर्टल पे। किसके द्वारा? यूजीसी द्वारा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हाल ही में 2-3 महीने पहले ही ये चीज़ें हुई हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूजीसी? सो यूजीसी के चेयरमैन कौन है? 4 ऑप्शंस हैं, जगदेश कुमार, दीपक कुमार श्रीवास्तव, धर्मेंद्र प्रधान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ जगदेश कुमार। सो ये हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं। और जो दीपक कुमार श्रीवास्तव है ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? ये तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। सो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नेम्स है, इसलिए मैंने इनको ऑप्शंस में डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच प्रोग्राम एम्स एट अचीविंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FLN बेस्ड ऑन द NEP 2020? कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, जो कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया गया है, जिसका मेजर एम क्या है उस प्रोग्राम का कि FLN को अचीव करना। FLN मैं आपको बहुत बहुत बार समझा चुकी हूँ क्या है ये, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी मैंने हाल ही में NEP की वीडियो भी डाली थी कल, उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से फिर से समझाया था। सो हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक है NEP 2020, FLN उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ FLN क्या प्रमोट करता है कि बच्चे को बेसिक रीडिंग, राइटिंग और बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। सो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं कि FLN को कौन सा प्रोग्राम प्रमोट कर रहा है, दीक्षा, स्वयं, निष्ठा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ऑल ऑफ द अबव ही है, बिकॉज दीक्षा भी बहुत जानी मानी ऐप है, स्वयं के बारे में हमने अभी पढ़ा, निष्ठा भी जानी मानी ऐप है, और सारे ही टीचिंग से रिलेटेड है ना। तो इसलिए सारे ही सही ऑप्शंस लग रहे हैं, बट नहीं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, निष्ठा। और निष्ठा में भी एक न्यू प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, निष्ठा 3 मॉड्यूल, इट्स अ मॉड्यूल, ठीक है। सो निष्ठा भी हाल ही में न्यू मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, निष्ठा 3.0, जिसका मेन एम यही है कि बच्चों में FLN को प्रमोट करना, उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग, नंबर्स का ज्ञान हो जाए। और FLN में 3R होते हैं, ELPS अप्रोच होती है, इसके अंदर निपुण भारत है, इसमें 5 पिलर्स ऑफ FLN है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है FLN की, FLN पे मैंने पूरी अलग से 2 वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। मोर ओवर NEP 2020 पे भी मैंने 2 से 4 वीडियोस बनाई हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी आप देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप FLN की वीडियो और NEP पूरा देख लोगे ना, इससे बाहर आपको NEP से तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, आई एम 100% श्योर, बिकॉज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स हैं, मैंने अभी तक वो सारे NEP 2020 की वीडियो में कवर कर लिए हैं, और FLN की अलग से प्रॉपरली वीडियो बना रखी है कि कुछ गलती से भी छूट ना जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया है। सो FLN, जैसा कि अभी मैंने बताया, कौन सी ऐप, कौन सा मॉड्यूल इसको प्रमोट कर रहा है FLN को, निष्ठा, ठीक है। निष्ठा में भी 3.0 मॉड्यूल, और निष्ठा की फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, दीक्षा की भी मैंने बहुत बार बताया है। सो निष्ठा की क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। सो बेसिकली थ्रू दिस मॉड्यूल कम से कम 25 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो कैसे
प्राइमरी लेवल पे FLN को प्रमोट करे। अब FLN क्या है कि 9 साल की उम्र तक या फिर 3rd स्टैंडर्ड तक बच्चा जब पहुंच जाए उसको बेसिक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, वो लिख सके, वो रीड कर सके और उसे बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, उसे नंबर्स पता हो कौन सा छोटा है कौन सा नंबर किससे बड़ा है और उसे प्लस माइनस आना चाहिए करना, ठीक है। In September, Union Minister of Education had launched a mobile app scale for which of the following industry? So यहाँ पे लिखा है इन सितंबर। सो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये पिछले सितंबर में ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी 2022 में, ठीक है। NVS में इससे क्वेश्चन भी आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। सो सितंबर में एक स्केल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो हमें बताना है जो ये स्केल एप्लीकेशन है ये कौन सी इंडस्ट्री के लिए है, कौन सी इंडस्ट्री को ये प्रमोट करता है, स्पोर्ट्स, लेदर, शूज़ या फिर टेक्सटाइल। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेदर। सो स्केल एप्लीकेशन लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे ये है क्या स्केल। सो 2022 में सितंबर में धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने ही ये एप्लीकेशन लॉन्च करी थी। अभी हमने डिस्कस किया किस लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, बट आपको इसकी फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इसकी क्या है फुल फॉर्म? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। सो बेसिकली ये जो लेदर इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उन्हें सर्टिफाई करता है, ठीक है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ मिल सकती है और वहाँ से उन्हें एजुकेशन, अब एजुकेशन किस तरीके की मिलेगी, ऑब्वियसली उनके ही रिलेटेड ही मिलेगी, ठीक है। जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड इनको उस एप्लीकेशन में उनके डाउट्स क्लियर होंगे, उनको नई नई चीज़ें पता चलेगी और उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी इस ऐप की हेल्प से, ठीक है। क्या नाम है? स्केल, मतलब स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM Modi has addressed the 29th Biennial Education Conference of All India Primary Teachers Federation organized in which city? सो हाल ही में ही ये बाइनियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कोई हुई होगी, ठीक है, हाल ही में ही हुई है, कुछ महीने पहले 2023 में ही हुई है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये वाली जो बाइनियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी 29वीं, ये मोदी जी ने इसको अटेंड किया है, कौन सी सिटी में ये ऑर्गेनाइज की गई थी? 4 ऑप्शंस है, गांधीनगर, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गांधीनगर। Next, in which state Saint Kabir Academy and Research Center was inaugurated? कौन सी स्टेट में ये सेंट कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर खुला है, ठीक है। इनॉग्रेशन उसका कहाँ हुआ है, कौन सी स्टेट में, उसका हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शंस है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में ये सेंट कबीर अकेडमी और ये एक रिसर्च सेंटर है जिसे खोला गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? सो कौन सी ऐसी स्टेट है, ठीक है, जिसने अप्रूव किया है ट्यूटर स्कीम को? ये NEP 2020 के अंडर ये स्कीम है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है, बट ये NEP 2020 के अंदर आइडिया था, किसी ने इसको भी हाल ही में इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ एक ही स्टेट ने किया है, उसका हमें नाम बताना है। और ये ट्यूटर स्कीम किसके लिए है ये भी पूछा जा सकता है, ये प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। सो भी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी स्टेट ने इसको अप्रूव किया है, अरुणाचल प्रदेश, केरला, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश।
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। सो ये ट्यूटर स्कीम हिमाचल प्रदेश में इसको अप्रूव किया गया है। कौन सी क्लास के लिए, कौन से लेवल के लिए? प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए। सो अगेन ये भी सितंबर 2022, मतलब पिछले साल, न्यू स्कीम हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर ट्यूटर स्कीम। अच्छा, अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी NEP 2020 की वीडियो देखी है, उसमें मैंने आपको बताया था ECCE की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? क्योंकि NEP 2020 FLN ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एडुकेशन, ठीक है, इसके बारे में बात करता है। सो जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एडुकेशन क्या है? ये प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, मतलब उनकी अच्छे से एजुकेशन की जाए, उनको बेसिक FLN सिखाया जाए। सो उसी के अंडर इन्होंने ये ट्यूटर स्कीम के बारे में भी बात करी थी, बट सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने ही इसको अप्रूव किया है, ठीक है? ये स्कीम हम अपने स्टेट में लॉन्च करेंगे। बट बेसिकली स्कीम में है क्या, अभी हम जान लेते हैं। सो बेसिकली इस स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको स्कूल में तो पढ़ाई करवाई जाएगी। ट्यूटर क्या होता है? ट्यूटर मतलब ट्यूशन टीचर, उन्हें अलग से ट्यूटर भी मिलेगा, ठीक है? और बेसिकली ये स्पेशली उन बच्चे को सुविधा दी जाएगी जो कि इकोनॉमिकली, मतलब जो कि ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सो उनके लिए स्कीम है, और ये हर किसी बच्चे को तो नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 से 6 साल, प्राइमरी लेवल तो 5वीं तक होता है, राइट? बट सिर्फ 3 to 6 ईयर्स तक के बच्चे को ही मिलेगी, जिसमें बच्चा मतलब सबसे ज़्यादा सीख सकता है। उसका जो बेस होता है लैंग्वेज का, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स का, वो इन्हीं 3 साल में वो सीख सकता है, ABCD क ख ग, है ना, और बेसिक नंबर्स। सो ठीक है, वो स्कूल में अगर सबके साथ नहीं सीख पाया तो गवर्नमेंट उसे एक अलग से ट्यूटर भी प्रोवाइड करेगी, किसे? जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है। मोर ओवर जो ये ट्यूटर्स अपॉइंट करेंगे, ये ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट किसी को भी ट्यूटर रख ले, ठीक है, तुम ट्यूशन पढ़ा लो। उसके लिए भी इन्होंने कोई क्राइटेरिया चूज़ किया हुआ है। एक तो वो वहीं के रहने वाले हों, हिमाचल के, ठीक है, वहाँ का उनके पास आधार कार्ड और डोमिसाइल हो, वहाँ पे उनके पास मतलब वहीं पर ही रह रहे हों, और उनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े थे। सो बेसिकली वो वहीं के रहने वाले हैं, उनके पास एटलीस्ट सर्टिफिकेशन हो कि वो जो नर्सरी और ये कोर्सेज होते हैं, ठीक है, उस लेवल तक के, तभी ही उनको ट्यूटर अपॉइंट करेंगे, और उन्हें मंथली गवर्नमेंट से सैलरी भी मिलेगी 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजल स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली? सो हाल ही में सुजल स्कीम को लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट द्वारा? महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? सो सुजल जो स्कीम है, ये वाटर को बचाने के लिए इन्होंने लॉन्च करी है किसी स्टेट ने, ठीक है, टू कंजर्व वाटर। सो कौन सी स्टेट ने करी है? आई नो ये एडुकेशन से रिलेटेड है नहीं क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू, NVS में क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसमें वाटर की कमी नहीं है, इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है? सो उसका आंसर आई गेस गोवा या पता नहीं क्या था। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में एक आधा ही क्वेश्चन आएगा, बट आ सकता है। सो सुजल स्कीम टू कंजर्व वाटर, पानी बचाने के लिए हाल ही में कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, केरला, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? सो जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज हरियाणा। India's first forest university will be established in which of the following states? So इंडिया में पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो जंगलों के बारे में पढ़ाए, उनका ज्ञान दे, ठीक है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, कौन सी स्टेट में? उस स्टेट का हमें नाम बताना है। सो 4 ऑप्शंस है अगेन हमारे पास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरला। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज तेलंगाना।
सो तेलंगाना में ऐसी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी अभी तक खुली नहीं है, खुलेगी, ठीक है। विल बी एस्टैब्लिश्ड है तो मतलब खुलेगी। सो जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।